भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानंद माधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का पुनः एक बार आज के श्रीमद् भागवतम कथा रूप कार्यक्रम में स्वागत। हम श्रीमद् भागवतम कथा रूप कार्यक्रम में अध्याय 24 समझ रहे हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उसमें खास करके ऋषभ देव जी की अपनी 100 पुत्रों को शिक्षा, ये स्कंद जो है 5वां स्कंद चल रहा है। और उसमें हम ये 5वां अध्याय जो कि ऋषभ देव की शिक्षा जो है उनको समझने का प्रयास कर रहे थे। कल हमने अंत में देखा था ऋषभ देव जी ने जब भक्ति परक भक्ति की विधि और मुक्ति प्राप्त करने की विधि को लगभग 25 बिंदुओं में समझाया, हमने उसको देखा। और आप में से बहुत सारे भक्तों ने उसको लिखा था और उसको लिख करके उसके अंदर नंबर दिए थे, 10 में से इतने नंबर, 10 में से इतने नंबर। और बहुत सारे भक्तों ने अच्छे से उसको नंबर दे करके हमें भेजा भी था। तो और बाद में किसी ने रिकॉर्डिंग सुनी, उन्होंने भी फिर नंबर देख के मुझे भेजा था। तो बहुत अच्छा है। और वो जो 25 पॉइंट थे वो अपने दीवार पर अपने घर में प्रिंट करके लगा लीजिएगा। और धीरे धीरे आपको देखना है कि वो 10 में से धीरे धीरे 6, 7, 8, 9, 10 इस प्रकार से नंबर जो है उसमें बढ़ते जाए, 10 तक पहुंचना है। तो इस तरह से अगर हम भक्ति की विधि को समझकर हमारे लक्ष्य को हम जानेंगे कि हमारा लक्ष्य है और अभी हम यहाँ पर है। अगर किसी भी समुद्र के अंदर, किसी भी नदी के अंदर एक व्यक्ति फंसा हुआ है तो सबसे पहले उसको क्या जानना होता है? यस, गहराई प्रभु जी। हाँ, गहराई। अभी बहुत कहाँ बढ़िया। सबसे किधर? पहले जानना होता है कि अभी वो कहाँ पर है, एग्जैक्टली अभी वो कहाँ पर है, किनारे से कितना दूर है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ये सब अगर मालूम नहीं होगा तो कहाँ जाना है, किस दिशा में जाना है, ये सब मालूम नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए ऋषभ देव जी की शिक्षाओं में हमने देखा कि कैसे एक पिता अपने 100 पुत्रों को सीधा सीधा बोलते हैं, प्रमाणिक गुरु की शरण में जाओ, इंद्रिय भोग के लिए प्रयत्न मत करो, भक्ति के लिए प्रयत्न करो, आप जो है भगवान का श्रवण कीर्तन करो, आप भगवान की सेवा करो, आप वैष्णवों की संगति करो, भक्तों की संगति करो। सीधा सीधा 25 बिंदु बताए। बहुत ही सुंदर ये ऋषभ देव जी की शिक्षा है, जिनको हमें बार बार पढ़ना चाहिए। फिर हमने देखा था कि तत्पश्चात ऋषभ देव जी जो हैं अपने बेटे भरत को संपूर्ण पृथ्वी का सम्राट नियुक्त कर देते हैं। और अपने सारे बच्चों को क्या बोलते हैं? तुम भरत की सेवा करो। ऐसा क्यों बोला कि तुम भरत की सेवा करो? क्योंकि भरत भक्त थे प्रभु। क्योंकि वो Yes, महाभक्त। महाभागवत थे। क्योंकि ऋषभ देव जी ने दूसरे ही श्लोक में कहा था कि महत सेवाम आहुर द्वार विमुक्तेश। अगर आप महान वैष्णव भक्तों की सेवा करोगे तो क्या होगा? द्वार खुल जाएगा। किसका द्वार खुलेगा? विमुक्ति है, मुक्ति का द्वार खुल जाएगा। तो इसलिए उन्होंने अपने बेटे भरत की सेवा करने को बोला। फिर हम देख रहे हैं तत्पश्चात भगवान ऋषभ देव ने भरत को संपूर्ण पृथ्वी का सम्राट नियुक्त कर दिया। यद्यपि उस समय वे घर में ही रह रहे थे, निर्वस्त्र और बिखरे बालों के साथ, ये दर्शन करा दीजिए, बिखरे बालों के साथ एक पागल व्यक्ति के समान जीवन यापन करने लगे। कुछ समय पश्चात भगवान ऋषभ देव ने ब्रह्मवर्त को छोड़ दिया और एक अंधे, गूंगे और बहरे अवधूत के समान संपूर्ण पृथ्वी पर विचरण करने लगे। दूसरे शब्दों में भगवान ऋषभ देव ने किसी भी सामाजिक रीति रिवाजों अथवा रूढ़ियों की परवाह नहीं की और एक पत्थर अथवा एक भूत या पागल व्यक्ति के समान दिखने लगे। आप देख सकते हैं निर्वस्त्र थे ये, और कुछ लोग पत्थर मारने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ कुछ बोल रहे हैं, कुछ थूक रहे हैं उनके ऊपर। पूरी तरह से सब कुछ उन्होंने
भौतिक आसक्तियां, भौतिक वस्तुओं को त्याग, सब कुछ उन्होंने इस प्रकार से अपने जीवन में यापन किया। ठीक है, हमारी जो पुस्तक है उसमें पेज संख्या है 141, ऋषभ देव जी की शिक्षाओं में चल रहे हैं, उसमें दूसरा पैराग्राफ। वे जहां कहीं भी जाते, चाहे वे नगर थे अथवा गांव, खेत खलियान थे अथवा वन या पर्वतीय स्थल, सैन्य छावनियां थी अथवा ग्वालों के घर या धर्मशाला, उनके उस रूप को देखकर बुरे लोग उन्हें घेर लेते। कई बार वे उन पर पत्थर फेंकते और कई बार मिट्टी अथवा मल। वे उनका अपमान करते, उन्हें पीटते, उन पर मूत्र विसर्जित करते, थूकते और कई बार उनके सम्मुख अधोवायु विसर्जित करते। कौन है ये, बोलो? कौन व्यक्ति है ये जो जिनके ऊपर ये सब किया जा रहा है? बुरे लोग, बुरे लोग, भगवान प्रभु जी, जिनके ऊपर किया जा रहा है, जिनके ऊपर। जी जी, सबने सही उत्तर दिया है, बाकी कुछ लोगों ने गलत उत्तर दिया। किनके ऊपर किया जा रहा है? भगवान ऋषभ देव के ऊपर, स्वयं भगवान ऋषभ देव के ऊपर। तो सोचो, हमारे ऊपर अगर कोई व्यक्ति कीचड़ डालना छोड़ो, कुछ गंदा फेंकना छोड़ो, कुछ थोड़ा सा कुछ बोल देता है तो हम कितना विचलित हो जाता है। यहाँ कौन है? स्वयं भगवान ऋषभ देव सब कुछ सहन कर रहे हैं और एक विशेष उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं अवधूत शिरोमणि का। तो अलग अलग प्रकार से उनका अपमान करने की कोशिश करते, यद्यपि कई बार लोग उन्हें अपशब्द कहते और अनेक प्रकार से कष्ट देते, भगवान ऋषभ देव ने कभी भी इसकी ओर ध्यान नहीं दिया। वे जानते थे कि अंततः भौतिक शरीर की यही गति होती है। एक दिन ये भौतिक शरीर क्या बन जाएगा? मिट्टी, या क्या बनेगा? राख, या क्या बनेगा? बोलो, तीसरा क्या होता है? पशु पक्षी खा जाएंगे उसको फेंकेंगे तो पशु पक्षियों का मल बन जाएगा, मल। तो ये तो पशु पक्षियों का मल बनेगा ये शरीर, या राख, या पृथ्वी। सोचो, इतना ये सुंदर जिसको हम सजाते रहते हैं, जिसका हम बहुत ध्यान करते हैं, लेकिन ना बोलना बहुत आसान है, ये शरीर है, ये है, अभ्यास करना बहुत मुश्किल है। सुबह उठते ही सबसे पहला ध्यान इसका रखते, उठते ही सबसे पहला, ये हमारी पहली पत्नी है, बहुत प्रेम करते हैं इससे, इतना प्रेम करते हैं कि सबसे ज्यादा टाइम इसको देते हैं। ये हमारी पहली पत्नी है, लगाओ, पहला लगाओ। तो इस प्रकार ऋषभ देव जी के ऊपर अलग अलग प्रकार से लोग अपमानित करने का प्रयास करते थे। और फिर देखिए, स्वयं अपने आध्यात्मिक यश में स्थित उन्होंने अब कभी इन अपमानजनक बातों तथा कार्यों को गंभीरता से नहीं लिया। वे शारीरिक चेतना से पूरी तरह मुक्त थे। उन्हें जड़ तथा चिन्मय पदार्थ के भेद का पूरा ज्ञान था। बिना किसी पर क्रोध किए वे उदासीन भाव से विचरण करते रहते, उदासीन भाव से, किसी से आसक्ति नहीं, किसी से द्वेष नहीं, किसी से घृणा नहीं, किसी से प्रेम नहीं, उदासीन। तो उन्हें नमस्कार किया तो ठीक है, नहीं किया तो ठीक है, उदासीन भाव से। और कोई लोग कुछ फेंक रहे हैं, थूक रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, कुछ मतलब नहीं, क्योंकि उनको मालूम है कि मैं ये शरीर नहीं हूं। गालियां किसको देख के दे रहे हैं? शरीर को। किसको देख के कुछ फेंक रहे हैं? शरीर को। ठीक है, बहुत ही सुंदर यहाँ पर प्रैक्टिकल शिक्षाएं हैं हमारे लिए। बचपन में ऐसा सुना था, अदरवाइज नहीं समझने का, सीधा सीधा समझने का, कि अगर कोई गाली दिया और हमने उसको नहीं लिया तो वो फिर किसके पास रहा? उसी के पास रह जाते हैं प्रभु जी। अगर कोई गाली दिया और हमने उसको नहीं लिया तो उसके पास ही रहेगा। पर हम क्या? हाँ माता जी, लक्ष्मी पेंडले माता जी। तो हम क्या करते हैं? गालियों को ले लेते हैं। कोई बोला, हाँ मुझे बोला, मेरे घर वालों के बारे में बोला। अरे भाई, शरीर को बोला, तुम्हें न तो किसी ने देखा है, न कोई देख सकता है, न तुम्हें कोई बोल सकता है। तुम तो परम शाश्वत आत्मा हो, भगवान के सच्चिदानंद आत्मा हो, भगवान के अंश हो, परम आनंद में रहने वाले हो। कहाँ तुम्हें कुछ बोल करके तुम्हें विचलित कर सकता है? तो इसको इस तरह से समझिए, अगर हम अपनी ओरिजिनल स्टेट पे चले गए तो हमें कोई विचलित नहीं कर सकता। अगर हम अपनी ओरिजिनल स्टेट में चले गए तो हमें कोई विचलित नहीं कर सकता। ओरिजिनल स्टेट क्या है?
मैं भगवान का दास हूँ, भगवान का शाश्वत अंश हूँ। आज रामनवमी है, भगवान श्री राम जी का प्राकट्य उत्सव है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, स्वयं भगवान श्री राम जी सीता मैया से शादी करके आए, कई वर्षों तक महल में रहे, और उसके बाद जब कैकेयी ने चाल चली, किसकी संगति में? मंथरा की संगति में। संगति बहुत शक्तिशाली है। कैकेयी बहुत अच्छी महारानी थी, राजा को बहुत प्रिय थी, सभी बच्चों को भी बहुत प्रेम करती थी, लेकिन संगति किसकी की? बोलो बोलो। मंथरा की प्रभु। मंथरा हाँ, मंथरा की संगति की। और इस मंथरा की संगति के कारण कैकेयी के दिमाग में भी क्या भर गया? कचरा, गंदगी, ईर्ष्या, द्वेष, स्वार्थ। और कैकेयी जो है वो महल के अंदर जमीन पर लेटी हुई है, वस्त्र वगैरह सब जो है, आभूषण वगैरह निकाल दिए हैं, नाराज अवस्था में है। महाराज दशरथ ढूंढते हुए आ रहे, कैकेयी 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 कहाँ हो तुम, क्या हुआ? और वो ढूंढते हुए आते हैं, कैकेयी वह रो रही हैं। फिर वो अपना अलग अलग प्रकार से अपना नाराजगी जताती हैं। फिर अंत में जब वो कहती हैं कि आपने मुझे 2 वचन मांगे दिए थे, और वो मेरा आज वचन मांगने का समय आ गया है। तो दशरथ महाराज कहते हैं, मांगो, क्या वचन मांगा था? तो पहला वचन वो कहती हैं, मेरे बेटे भरत को राज्याभिषेक हो। यहाँ पर सुंदर बात सोचिए कि पूरे राज्य में घोषणा हो चुकी है कि कल राजा कौन बनने वाले हैं? बोलो। राम बनने वाले। रामचंद्र कि भगवान। राम जी बनने वाले, घोषणा हो चुकी है पूरे राज्य में। हमारे बारे में कुछ घोषणा हो जाए कि मान लीजिए ये इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट बनने वाले हैं, या ये जो है अपने कॉलोनी के RWA के प्रेसिडेंट बनने वाले हैं, या किसी स्कूल में कुछ चेयरमैन बनने वाले, कुछ बनने वाले हैं, या किसी हॉस्पिटल में हम HOD बनने वाले हैं। अनाउंसमेंट हो गया, सब लोगों को मालूम पड़ गया, और नेक्स्ट डे आपको कहा जाए कि नहीं नहीं आप नहीं बन सकते, किसी और को बना। क्या होगा उस परिस्थिति में? सोचो, पूरा घमासान हो जाएगा, पूरा बवाल खड़ा हो जाएगा। हम एग्जांपल दे रहे थे संडे क्लास में। मान लीजिए एक बच्चा, आपका बच्चा, ठीक है, आप उस बच्चे को बोलते बेटा मैं ना तुझे कल एक नया लंच बॉक्स दिलाऊंगी, बहुत सुंदर वाला लंच बॉक्स तुझे दिलाऊंगी कल। और बच्चे ने क्या किया? वो घोषणा कर दी। कहाँ जाके कर दिया घोषणा? कहाँ जाके घोषणा? पूरी क्लास में घोषणा कर दी, कल मैं नया लंच बॉक्स लेके आऊंगा। और जब दूसरे दिन, अगले दिन जब वो स्कूल जा रहा है, और उसकी मम्मी बोलती है बेटा लंच बॉक्स तो नहीं आया है, नया लंच बॉक्स तो नहीं है, क्या वो बेटा स्कूल जाएगा? छोटा बच्चा, मेरी इज्जत का सवाल है, मम्मी लंच बॉक्स कहाँ है? मैं स्कूल नहीं जाऊंगा जब तक लंच बॉक्स नहीं आएगा। राम जी ने जैसे ही दशरथ जी से पूछा, हे महाराज दशरथ, हे पिताश्री, आप इतना परेशान क्यों हैं? आप क्यों रो रहे हैं? आपके व्याकुल होने का क्या कारण है? पिताजी जो है वो बोल पड़ते हैं कि बेटा तेरी माता चाहती है कि तू जो है 14 वर्ष के लिए वनवास चल। राम जी क्या कहते हैं? इतनी सी बात, मैं आज ही चला जाऊंगा। इतनी सी बात, मैं आज ही चला जाऊंगा। इस प्रकार से जो है, मैं मंदिर में ही हूँ प्रभु, बस अभी 10 मिनट क्लास हो करके। हरे कृष्ण। तो इस प्रकार से राम जी जो है वो कैकेयी माता की तरफ देख के बोलते हैं, माता तुम्हें पापा के थ्रू, पिताजी के थ्रू कहलवाने की क्या जरूरत थी? आप खुद ही बोल देते, मैं तुरंत चला जाता। दूसरा वचन, भरत का राज्याभिषेक। राम जी फिर से उसको भी स्वीकार कर लेते हैं। सोचो, पूरी दुनिया में घोषणा हो चुकी है। ऐसा होता है त्याग। ऋषभ देव जी ने करके दिखाया, भगवान श्री राम जी ने करके दिखाया।
जस्ट मजाक नहीं कर रहा, सीरियसली बोल रहा हूँ। अगर मान लीजिए कल को घोषणा हो जाए मंदिर में कि हरिनाम प्रभु जी जो हैं वो मंदिर के टेम्पल कमांडर बनेंगे, मंदिर में टेम्पल कमांडर का पोजीशन मिलेगा उनको, बड़े पोजीशन में जाएंगे, वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे, सब जगह घोषणा हो गया, सबको मालूम है प्रभु जी अब तो वाइस प्रेसिडेंट बनने वाले हैं, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ। लेकिन मालूम पड़े अगले दिन मुझे को ईमेल आता है कि आप वाइस प्रेसिडेंट नहीं बन सकते। भले भक्त हैं, हम इतने टाइम से अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन बड़ा मुश्किल होता है इसको सहन करना। यस और नो? बड़ा मुश्किल होता है, यस प्रभु जी, बहुत मुश्किल है। इसलिए यहाँ पर हम देख सकते हैं ऋषभ देव जी और भगवान श्री राम जी के उदाहरण से कि राम जी परम त्याग का प्रदर्शन किए, इमीडिएटली प्रजा रो रही है, लोग रह रहे, ऐसा नहीं किया राम जी ने, अरे तुम्हारी पत्नी का अफेयर है, तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे वायदे तुम जानो, मेरा राज्याभिषेक क्यों रोकते हो भाई? तुम और तुम्हारी पत्नी बात कर लो, तुम्हें क्या करना है कर लो, मेरा राज्याभिषेक क्यों रोकते हो? ये देखो जनता, पूरी जनता मेरे साथ में है कि राम का राज्याभिषेक हो, राम का राज्य नहीं। पितृभक्त, हाँ, राम जी का 108 नाम में से आज अगर आपने किसी ने अष्टोत्तर किया घर पे, 108 अष्टोत्तर, जयलक्ष्मी माता जी ने किया, शुक्र कुमार जी ने यस किया, लक्ष्मी पंडलिया माता जी ने किया, कौशल्या माता जी ने किया, समीर जी ने किया, स्वाति जी ने किया, शैल शर्मा माता जी ने किया, बहुत सुंदर, शिखा माता जी ने किया, लतिका माता जी ने किया। तो उसमें एक नाम आता है पितृभक्त। हम जी भगवान जो स्वयं भगवान है, परम भगवान है, लीला पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान जो है, उन्होंने तुरंत अपने पिता की आज्ञा को पालन किया। तो ये बहुत बड़ा त्याग का प्रदर्शन किया था। उसी प्रकार ऋषभ देव जी आप देख रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। भगवान ऋषभ देव के अंग अत्यंत सुंदर तथा कोमल थे। उनका मुख सदैव सौम्य एवं मधुर मुस्कान से युक्त रहता था। लालिमा युक्त कमल की पंखुड़ियों के समान उनकी आंखों तथा सुंदर मुख को देखकर विवाहिता स्त्रियों के मन भी विचलित हो जाते थे। परंतु चूंकि उनके लंबे घुंघराले बाल जटाजूट हो चुके थे और उनका शरीर धूल दूसरित और मैला कुचेला रहता था, बाहर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता था कि वे किसी भूत से ग्रस्त हैं। वैसे तो उनका शरीर बहुत सुंदर है, पर अभी क्या हो गया, पूरा धूल से दूसरित हो गया, धूल लग गई है, मैला कुचेला हो गया। बाल कैसा हो गए? जटा। दो तरह की शिखा होती है, दो तरह का शिखा का त्याग होता है। एक शिखा का त्याग होता है, बाल रखते हैं और उसको प्रॉपरली आप कॉम्ब करते रहते हैं, उसको थोड़ा साफ सुथरा रखते हैं और उसको प्रॉपरली गांठ बांधते हैं। एक होती है जटा। जटा में क्या होता है? जटा में वो ध्यान रखना छोड़ देते हैं, बिल्कुल भी कोई बालों का ध्यान नहीं रखते। वो आपस में गुत्थी हो रहे हैं, साबुन शैम्पू कुछ भी नहीं, तेल वगैरह कुछ भी नहीं, और उसको फिर अलग नहीं कर सकते, ऐसे हो जाती है जटा। तो ऋषभ देव जी का इस प्रकार से हुआ और पूरा शरीर जो है बाहर से देखने पर ऐसा लग रहा था क्योंकि भूत हैं। अंततः जब उन्होंने देखा कि लोग उनके साथ शत्रुतापूर्ण व्यवहार कर रहे हैं, उन्होंने अजगर वृत्ति को अपना लिया और बस एक स्थान पर लेट गए। अजगर समझते हैं? पाइथन। वो एक जगह पर लेट जाता है, 6-6 महीने एक जगह पे पड़ा रहता है, खाना खा के पड़ा रहता है। अब देखा कि सारे लोग ऋषभ देव जी के दुश्मन बन चुके हैं, उनके ऊपर पत्थर मारते हैं, उनको बुरा भला कहते हैं, उनके ऊपर गंदगी फेंकते हैं, तो उन्होंने क्या किया, एक जगह पर लेट गए। इमेजिन कीजिए और ये पिक्चर हो तो डिस्प्ले कीजिएगा। एक स्वयं भगवान ऋषभ देव जी जो कि निर्वस्त्र हैं, पूरा शरीर गंदा सा दिख रहा है, वो एक जगह पर लेट गए हैं। देखिए आगे क्या हुआ। एक स्थान पर लेट गए, मलमूत्र विसर्जन करके वे उसी में लोटपोट हो जाते, जिससे उन्हें गंदा समझकर लोग उनके पास आकर तंग न करें। मलमूत्र भी वहीं पास करते थे, वहीं पर उनका मलमूत्र विसर्जन होता था। कभी कभी आपने देखा हमारे जो बुढ़े पिताजी, दादाजी या दादी माँ हो जाती हैं, उनका शरीर काम नहीं करता है, तो वो मलमूत्र वहीं पे विसर्जन करते हैं, उनको फिर हमें साफ करना पड़ता है। किसी का एक्सपीरियंस है, देखा है? यस। तो उसी प्रकार ऋषभ देव जी जो हैं वो पूरी तरह से अपना मल मूत्र भी वहीं त्याग कर रहे थे, जिससे कि कोई लोग उनको परेशान ना करे। परंतु ऐसी अवस्था में रहते हुए भी भगवान ऋषभ देव के शरीर से कोई दुर्गंध नहीं आती थी। इतना ही नहीं, उनके मल मूत्र से निकलने वाली सुगंध आसपास के 80 मील क्षेत्र को मधुर गंध से भर देती थी। मल मूत्र से क्या आती थी बोलो?
खुशबू ऋषभ देव जी का ये शरीर, हम नकल नहीं कर सकते इनकी, और इनकी नकल करके एक धर्म बना है जिसका नाम है जैन धर्म, जिसमें वो निर्वस्त्र रहते हैं और वो टॉयलेट करने के बाद भी हाथ नहीं धोते हैं, स्थान को नहीं धोते हैं, और पैसा ऐसी जगह पे पास करते हैं। उस तरह से उन्होंने वो धर्म को पालन किया, तो वो इनको इमिटेट करके बना है। ओरिजिनल एस्टेब्लिश्ड धर्म नहीं, दिस इमिटेशन, सो वी शुड नॉट इमिटेट। ठीक है, तो इस प्रकार से ऋषभ देव जी जो है अपने अजागर वृत्ति में, अजगर जैसी वृत्ति में रहते थे, और उनके शरीर से फिर भी सुगंध आती थी। भगवान के अंश होने के कारण ऋषभ देव में समस्त दिव्य लक्षण प्रकट होने लगे, और उनके साथ योग सिद्धियां, जैसे मन की गति से यात्रा करना, प्रकट अथवा अप्रकट होना, दूसरों के शरीर में प्रवेश करना, और दूर स्थित वस्तुओं को देख पाना आदि उनके व्यक्तित्व में दिखाई देने लगी। सारी की सारी सिद्धियां ऋषभ देव जी के शरीर में दिख रही हैं। परंतु उन्होंने कभी भी इन शक्तियों का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि एक उन्नत अध्यात्मवादी उसी प्रकार कभी अपने मन पर विश्वास नहीं रखता जिस प्रकार एक शिकारी जानवरों को पकड़कर उन पर विश्वास नहीं रखता। तो ये बहुत सुंदर बात कही गई है। प्रभुपाद जी जो हैं, आपने हनुमान चालीसा में एक लाइन बोली होगी, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। अष्ट सिद्धि से क्या अर्थ है? 8 प्रकार की सिद्धियां जो अष्टांग योग के अभ्यास से प्राप्त होती है। वो क्या क्या है? अणिमा, लघिमा, असिता, वसिता, प्राप्ति और उसिता, वसिता, ये अलग अलग सिद्धियां हैं। इसका अर्थ क्या होता है? सिद्धि प्राप्त करने से क्या हो जाता है? यू कैन बिकम लाइटर देन लाइटेस्ट, हल्के से हल्के बन सकते हो, हैवियर देन हैवीएस्ट, और स्मॉलर देन स्मॉलेस्ट, बिगर देन बिगेस्ट। प्राप्ति मतलब यहां बैठे हुए आप कुछ भी प्राप्त करना चाहते हो वो प्राप्त कर सकते हो उस सिद्धि के माध्यम से। असिता, वसिता, ये सारी अलग अलग प्रकार की सिद्धियां। तो प्रभुपाद जी से भी किसी ने पूछा कि स्वामी जी आपको सारी सिद्धियां आती है क्या? प्रभुपाद जी बोलते हैं हाँ आती है। तो आप प्रदर्शन क्यों नहीं करते? यहाँ पर जो उत्तर लिखा है ना, ये एग्जैक्ट उत्तर है। प्रभुपाद जी बोलते हैं अगर मैं इन सिद्धियों का प्रदर्शन करूंगा तो तुम मेरे पीछे किसके लिए भागोगे? सिद्धियों के लिए भागोगे। स्वामी जी हमें सिखा दो, स्वामी जी हमें सिखा दो। अच्छा, क्या प्रभु जी सिद्धियां होना गलत है? अगर सिद्धियां हैं और उसका अगर आप सदुपयोग करते हैं तो गलत नहीं है। जैसे पैसा है, सुंदरता है, व्यापार अच्छा है, उसका अगर आप सदुपयोग करते हैं तो गलत नहीं है। उसी प्रकार से अगर सिद्धियां हैं और उसका सदुपयोग करते तो वो अच्छा है। सिद्धियों का दुरुपयोग किसने किया था? रावण ने। सिद्धियों का सदुपयोग किसने किया था? बोलो। हनुमान जी ने। हनुमान जी ने, भगवान श्री राम जी की सेवा में। तो अगर सिद्धियां हैं तो उनका सदुपयोग करना है भगवान की सेवा में। तो यहाँ पर बहुत सुंदर लाइन कही गई है, क्यों ऋषभ देव जी ने, अंडरलाइन कर लेना इसको, क्यों ऋषभ देव जी ने अपनी सिद्धियों का प्रदर्शन नहीं किया? क्योंकि एक उन्नत अध्यात्मवादी, मतलब एक एलिवेटेड, एक बहुत ही अच्छे स्तर के स्पिरिचुअलिस्ट, अध्यात्मवादी भक्त उसी प्रकार कभी अपने मन पर विश्वास नहीं रखता जिस प्रकार एक शिकारी जानवरों को पकड़कर उन पर विश्वास नहीं रखता। शिकारी उसको अच्छे से पकड़ कर रखता है और हम हर समय ध्यान रखता है। उसी प्रकार से जो एक ऊंचे भक्त हैं, अच्छे भक्त हैं, वो भी अपने मन पर कभी भी विश्वास नहीं करते, क्योंकि मन क्या करेगा? अपने को, मेरे को ये सिद्धि आती है, घमंड में लेके चला जाएगा, मुझे ये भी सिद्धि आती है, घमंड में लेके चला जाएगा, और फिर हम उस मन के पीछे पीछे वो अध्यात्मवादी भी वो भाग सकता है आगे। वह जानता है कि थोड़ी सी असावधानी होने पर वे उसके चंगुल से निकल भाग सकते हैं। कौन? जानवर। ध्यान नहीं रखा, भले पकड़ के रखा, लेकिन भाग जाएंगे। वैसे ही थोड़ी सी असावधानी हुई, तुम्हारा मन तो क्या हो जाएगा? भाग जाएगा। इसलिए पहले हाईवे पे बोर्ड लगा हुआ होता था, गाड़ी चलाते समय क्या लिखा हुआ रहता था? बोलो। सावधानी, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। दुर्घटना घटी। बहुत सुंदर लाइन है ये, बहुत सुंदर। अगर आप अटेंटिव नहीं हो, सावधान नहीं हो, तो क्या हो जाएगा? दुर्घटना घट जाएगी। बहुत सुंदर। प्रभुपाद जी जेंट्स लोगों का एग्जांपल देते हैं, शेविंग करना है। शेविंग करना तो क्या रखनी होती है? सावधानी, ब्लेड है। सावधानी नहीं रख रहे, ऐसे ही कुछ कर रहे, घुमा रहे, कभी भी कट लग जाएगा। वैसे आध्यात्मिक जीवन में भी हमें सावधानी रखनी होती है, और अगर सावधानी नहीं रखी तो मन हमें क्या करेगा? कहीं और विचलित कर देगा और हमारे साथ कोई घटना
घट जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए रामायण से एक उदाहरण देते हैं। सीता मैया जो है हर समय भगवान श्री राम जी की सेवा करती थी, हर समय हर समय। लेकिन हुआ क्या, जब मामा मारीच एक हिरण बन करके आया, सोने का हिरण बन करके आया, गड़बड़ हो गई वहां पर। 24 आवर्स सेवा करने वाली सीता मैया, हर समय भगवान के चरण कमलों की सेवा करने वाली सीता मैया, जब उस माया रूपी मृग से आकर्षित हो गई तो क्या हुआ, भगवान की सेवा छूट गई। थोड़ा सा उस मन के ऊपर विश्वास किया कि मन ने क्या बोला, ये तो वास्तविक मृग है, ये तो सोने का मृग है, आज तक नहीं देखा लेकिन यहां पर दिख रहा है। मन ने बोला कि नहीं सोने का मृग होता है, नहीं होता है, नहीं सोने का मृग होता है, और सीता मैया को वो चाहिए था। वैसे ही हमारा ये मन जो है हमें विचलित कर, नहीं ऐसा भोग होता है, ऐसा एंजॉयमेंट होता है, ये करना चाहिए, और हम जो है उसके पीछे फिसल जाते हैं। यही बात यहाँ पर कही गई है। फिर आगे बताया जा रहा है, जिस प्रकार एक व्यभिचारी स्त्री सहजता से जार पुरुष के बहकावे में आ जाती है और वे दोनों मिलकर उसके पति की हत्या कर देते हैं, उसी प्रकार यदि कोई योगी अपने मन को नियंत्रित नहीं करता तो वह काम, क्रोध और लोभ जैसे शत्रुओं को अपने आध्यात्मिक जीवन की हत्या करने की सुविधा और अवसर प्रदान करता है। कितना स्ट्रॉन्ग लाइन लिखी है बोलो। मैंने एक बार आपको बताया था कि हम सब की शादी हो रखी है। पत्नी कौन है बोलो, पुरंजन से मत बोलना, मैंने अलग से बताया था। हम मन। सब मन मन से हमारी शादी हो रखी है, और इतना ज्यादा ये मन जो है हमें परेशान करता रहता है, परेशान करता रहता है, इंद्रियों के पीछे भगा के लेके जाता है। तो यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि जिस प्रकार एक व्यभिचारी स्त्री सहजता से जार पुरुष के बहकावे में आ जाती है और दोनों मिलकर उसके पति की हत्या कर देते हैं, उसी प्रकार, यहाँ पर अपना नाम लिखो या ऐसे लिखो भक्ति योगी, इसको अंडरलाइन करो, उसी प्रकार भक्ति योगी अपने मन को नियंत्रित नहीं करता तो वह काम, क्रोध और लोभ जैसे शत्रुओं को अपने आध्यात्मिक जीवन की हत्या करने की सुविधा का अवसर देता है। धीरे 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 क्या हो जाएगा, हम काम, क्रोध, लोभ के आवेश में आ जाएंगे और हमारा आध्यात्मिक जीवन क्या हो जाएगा, खत्म सा हो जाएगा। होस्ट एंड कोहोस्ट अलर्ट नहीं है, देखिए थोड़ा जो एडमिट कर लिया करो। यस, ये बहुत सुंदर बात है। आपके पास कितने घंटे हैं, 3 घंटे मान लीजिए भगवान की सेवा करने के लिए। अगर ये माया देवी जो है, ये जो सोने का हिरण है, आजकल सोने का हिरण कौन सा है, कौन बताएगा? आजकल सोने का हिरण कहाँ पे मिलता है? मोबाइल। अरे वाह, क्या बात है, ये सोने का हिरण है और हम आकर्षित होते रहते। 3 घंटे ये सेवा करने के और 10 मिनट निकाल दिए तो उधर भगवान की सेवा में कम हो गया। आपके पास 2 ही ऑप्शन होते हैं, तो कृष्ण की सेवा या माया की सेवा, 2 ही ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन ही नहीं। तो कृष्ण की सेवा नहीं कर रहे हैं तो माया की सेवा कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। तो इसलिए यहाँ पर बहुत सुंदर बात कही गई है कि हमें कभी भी इस मन के ऊपर विश्वास नहीं करना है। नहीं तो मन कौन लेके आएगा, हमारे शत्रुओं को लेके आएगा और भक्ति का विनाश कर देगा। भगवान ऋषभ देव का शरीर पूर्णतः आध्यात्मिक था, परंतु योग माया के प्रभाव के कारण वे उसे भौतिक समझते थे और इसलिए वे आत्मज्ञान प्राप्त करने के प्रयासरत एक साधारण व्यक्ति के समान व्यवहार करते थे। कौन? स्वयं भगवान ऋषभ देव अपने आप को क्या मानते थे? साधारण व्यक्ति, साधारण पुरुष, और आत्मज्ञान प्राप्त करने के प्रयासरत एक साधारण व्यक्ति के समान व्यवहार करते थे। और किसने ढक लिया था उनके आध्यात्मिक ज्ञान को? योग माया ने, योग माया के प्रभाव के कारण। ठीक है। पृथ्वी पर विचरण करते हुए वे दक्षिण भारत के करनात प्रांत से गुजरे और कुटाचल के निकट एक गहन वन में प्रवेश किया। अपने मुख में पत्थर भरकर वे एक पागल व्यक्ति के समान वहां रहने लगे। हमारी आंखों से क्या लगेगा, हमें पागल है, लेकिन वास्तव में मन से उन्होंने रखा हुआ है। उस समय बांस के घर्षण से वन में आग लग गई। तेज वायु के प्रभाव से उस अग्नि ने प्रचंड रूप धारण कर लिया और संपूर्ण वन के साथ भगवान ऋषभ देव के शरीर को भी भस्मीभूत कर दिया। ऋषभ देव भगवान की जय। ऋषभ देव जी ने इस प्रकार से उस जंगल के अंदर अपना शरीर उस अग्नि के साथ में त्याग दिया। कौक, वैंक और कूटक
कि राजा अरहत ने जब भगवान ऋषभदेव के कार्यकलापों का वर्णन सुना तो उन्होंने उनकी नकल करते हुए एक नए धर्म का आरंभ किया। कलयुग का लाभ उठाते हुए इस भ्रमित राजा ने वैदिक सिद्धांतों का परित्याग कर दिया और इन सिद्धांतों के विरुद्ध जैन धर्म की स्थापना की। आप साफ साफ समझ पा ही रहे होंगे, जैन धर्म की स्थापना की। तो ये बहुत ही सुंदर ऋषभदेव जी की घटना है। आज के बाद आपको कोई पूछे ये जैन धर्म कैसे आया, तो जैन धर्म आया है ऋषभदेव जी की नकल करने वाले कुछ लोगों से आया है। बाद में प्रभु जी फिर जैन धर्म उसको अहिर क्षेत्र कहते हैं। क्या अहिर क्षेत्र कहते हैं उसको, जैन जहाँ मंदिर होता है अहिर क्षेत्र। अहिर क्षेत्र, ठीक बात है। हाँ जी, अहिर क्षेत्र, ठीक है। तो इस प्रकार से ऋषभदेव जी का ये दिव्य संवाद पूरा हुआ और भगवान श्री राम जी का आज ये विशेष दिन है। हम अभी माला करेंगे, उसके बाद आज बहुत ही विशेष सुंदर श्रृंगार दर्शन है। क्योंकि आप सबकी सूचना के लिए, आप सबके जानकारी के लिए, आज के दिन ही 2006 में हमारे प्राण प्रिय, हमारे आंखों को धन्य करने वाले, हमारे जीवन में भक्ति रूपी प्रकाश देने वाले श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र जी की स्थापना हुई थी रामनवमी के दिन। और आज तिथि के अनुसार 1 साल पूरा हो गया है नए मंदिर में श्री राम जी को, राधा वृंदावन चंद्र जी को। 30 मार्च लास्ट ईयर रामनवमी थी और इस बार आज जो रामनवमी है तो 1 साल पूरा हो गया है। और आज भगवान को विशेष नई पोशाक जो है वो पहनाई गई है। बहुत ही सुंदर दर्शन दे रहे हैं, आप सब लोगों को दर्शन कराए जाएंगे। रिकॉर्डिंग ऑफ कर सकते हैं। और साथ ही साथ मेरे रूम पार्टनर, रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए। रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए। प्रभु जी इस समय हम मंदिर हॉल में ही बैठे